अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि उस्मान साहब के जानबाज सिपाही तमाम कमांडारों को बांधकर इस जंगल में एक जगह पर मौजूद होते हैं और नाइमान के पास जाने से कबल मुमकिन जंग की हिकमत अमली और तैयारियां कर रहे होते हैं और अपने हथियारों को देख रहे होते हैं। जरकुतै अपना खुफिया हथियार निकालता है और बुरान से कहता है हम उस पर ये फेंकेंगे। तो बुरान हंसता है और फिर बुरान कोनूर से कहता है कोनूर भाई तुमने हमें स्याही के मसले के बारे में सही से नहीं बताया। और फिर बाईसंगूर भी कहता है ये ठीक कह रहा है कोनूर, जब भी तुमसे पूछते हैं तो तुम मौजू बदल देते हो। और फिर आयकूत कहता है भाइयों वो इसे राज ही रखे हुए है, इसके पास हमेशा कुछ राज होते हैं। इस पर कोनूर कोई जवाब नहीं देता और खामोश रहता है। और फिर वो दराज का सरदार कहता है कोनूर अपने किए के बारे में बात करना पसंद नहीं करता, लेकिन अभी तुम्हारे पास हमें बताने के अलावा कोई चारा नहीं कोनूर। जिस पर कोनूर कहता है जब आप करारगाह में लड़ रहे थे मैं स्याही के कलम के लिए लड़ रहा था, मैं नहीं जानता कि आप क्या पूछ रहे हैं। तो गरबूज कहता है ये वाजिया है कि तुम एक सख्त जंग गुजरे हो, अगर जरकुतै होता तो वो इसके बारे में 15 दिन तक बाकी बातें सुनाता रहता। और हंसने लग जाता है तो तमाम सिपाही भी हंसने लग जाते हैं। यह सुनकर जरकुतै को बहुत गुस्सा आता है और कहता है हे मैं हर जंग में जीतता हूँ लेकिन मैं अभी एक गैर फैसला कुन जंग में फंसा हुआ हूँ। बहरहाल सब देखेंगे कि मैं वो जंग भी जीतूंगा। यह कहकर जरकुतै वहां से रवाना हो जाता है। तो पीछे से गरबूज कहता है हम इसे हमेशा पागल कहते रहे, क्या आपको लगता है कि हमने इसे सच में पागल कर दिया है। और हंसने लग जाता है तो तमाम सिपाही भी हंसने लग जाते हैं। उनकी ये तमाम बातें सुनकर एक कमांडर कहता है जो कुछ नाइमान आपके साथ किया करेगा इससे जो मार गए वो बच जाएंगे, जो जिंदा रह गए वो सब पागल हो जाएंगे। तो गरबूज कहता है खामोश रहो। और फिर दूसरा कमांडर कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमें अजीम नाइमान की करारगाह में कैदी बनाकर ले जाओगे और वहां से जिंदा बच निकलोगे हैं? तुम सब मर जाओगे। यह सुनकर गरबूज कहता है तुम्हें क्या लगता है कि हमारे सरदार तुम्हें करारगाह लेकर जाएंगे हैं? असल में तुम लोग मरोगे। यह सुनकर तमाम कमांडर बहुत परेशान हो जाते हैं। और फिर कोनूर कहता है सरदार का हुक्म है कि इनके तमाम खंजर वगैरह ले लो। नाइमान और इसके सरदारान देखेंगे कि हमारे हाथ में इनके रिश्तेदार कमांडर हैं। यह सुनकर गरबूज, आयकूत और तुरहान उन तीनों कमांडरों से उनकी चीजें ले लेते हैं, उनकी अंगूठी, उनके खंजर, उनकी पगड़ियां और जो जो उनके निशान होते हैं। जब वो कमांडर मुजाहमत करते हैं तो गरबूज कहता है ठहरो वरना मैं तुम्हें जरकुतै के हवाले कर दूंगा। और इस तरह उनके खंजर और मोहर भी ले ली जाती है। और फिर दूसरी जानब नाइमान की करारगाह में जब तुर्गत साहब को एक जिंदान में बंद किया गया होता है तो तुर्गत एक हड्डी के जरिए अपने हाथ की रस्सियों को काट रहा होता है। थोड़ी देर काटने के बाद वो रस्सी को तकरीबन काटने में कामयाब हो जाता है। इस दौरान एक मंगोल सिपाही जिंदान में दाखिल होता है और तुर्गत के खाने को देखता है जो कि तुर्गत ने नहीं खाया होता। और फिर तुर्गत उस मंगोल से कहता है क्या देख रहे हो नाइमान के कुत्ते? वो मंगोल सिपाही बिना जवाब दिए जब जिंदान से जाने लगता है तो तुर्गत फिर उससे कहता है मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम मुझे सुन नहीं सकते? या तुम सिर्फ इस वक्त बहादुर होते हो जब हजूम में होते हो? क्या तुम मेरे सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं? नाइमान के छोटे कुत्ते। ये सुनकर उस मंगोल को बहुत गुस्सा आता है और तुर्गत पर हमलावर होने लगता है तो तुर्गत उस पर हमलावर हो जाता है। इसी दौरान वो मंगोल सिपाही बाकी मंगोलों को आवाज देता है तो तुर्गत उसका गला पकड़ लेता है और कहता है मैं तुम सब से अपने सिपाहियों का इंतकाम लूंगा, सबसे मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। इस दौरान बाहर से मंगोल सिपाही जिंदान में आ जाते हैं और तुर्गत को पकड़ते हैं। तुर्गत कह रहा होता है मैं तुम सब की एक एक करके जान लूंगा, सबकी कब्रें खोदूंगा। इस दौरान एक और मंगोल सिपाही जिंदान में दाखिल होता है और तुर्गत के पीछे से वार करता है जिससे तुर्गत का हाथ उस मंगोल सिपाही की गर्दन से छूट जाता है और फिर वो तुर्गत पर हमलावर हो जाते हैं। तो तुर्गत जल्दी से एक मंगोल सिपाही का खंजर निकाल लेता है और उसे जल्दी से अपने हाथ में छुपा लेता है। और फिर वो मंगोल सिपाही तुर्गत को वहां उसी जगह पर बांध देते हैं। रस्सी के साथ दोबारा बांध देने के बाद वो मंगोल सिपाही उसी हड्डी के टुकड़े को उठाते हैं और एक मंगोल दूसरे से कहता है इसने इस हड्डी से रस्सियां काटी। और फिर दूसरी जानब नाइमान के खेमे में नाइमान अपने एक कमांडर से पूछता है मेरी फौज कहाँ है, वो क्यों नहीं पहुंचे? तो वो कमांडर कहता है इन्हें अब तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन ये सुनते ही नाइमान उसका गिरबान पकड़ लेता है और कहता है तुम पता करोगे कि मेरी फौज कहाँ है तेंदो, जाओ। और तेंदो खेमे से रवाना हो जाता है। और फिर पीछे से एक सरदार आगे बढ़ता है और नाइमान से कहता है नाइमान क्या तुम्हें हम पर बिल्कुल एतमाद नहीं है? तो दूसरा सरदार कहता है फिक्र ना करो नाइमान, इस फौज को कोई नहीं रोक सकता, वो जल्द ही यहाँ होंगे। और फिर पहला सरदार कहता है कोई इनके रास्ते में खड़े होने की जरूरत नहीं कर सकता। तो नाइमान कहता है
वो आएंगे। फौज को तलवारों से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वो धोखे का शिकार हो सकते हैं। यह सुनकर एक सरदार पूछता, ऐसा कौन कर सकता है? तो नाइमान कहता है, उस्मान। तो दूसरी जानब उस्मान साहब और बाला खातून मुसलसल अपने घोड़ों की रेस लगा रहे होते हैं। तो बाला खातून अपना घोड़ा लेकर आगे पहले पहुंच जाती है और फिर दोनों रुक जाते हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, मुझे दुश्मनों को शिकस्त देना मुश्किल नहीं लगता, लेकिन मैं अब भी अपनी खातून को शिकस्त देने का कोई तरीका नहीं जान सकता। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक बार फिर मैं आपसे मुकाबला नहीं कर सका। तो बाला कहती है, बेशक। और फिर दोनों बहुत खुश होते हैं और अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं और घोड़ों को एक तरफ बांध देते हैं। और फिर उस्मान साहब वहां मौजूद फूलों को उतारते हैं। तो बाला पीछे से उस्मान साहब से कहती, मैं इन हालात में यहाँ आने का सोच भी नहीं सकती थी। और फिर वो उस्मान साहब को देखती है तो उस्मान साहब उसके लिए फूल तोड़ रहे होते हैं। और फिर बाला से कहते हैं, इनको देखो जरा, और उन फूलों को सूंघते हैं और कहते हैं, देखो बाला, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें इन फूलों को देखने के लिए लाऊंगा, ये लो। और उस्मान साहब उन फूलों को बाला को पकड़ा देते हैं और फिर उसका माथा चूमते हैं और कहते हैं, हमें अपने वादों को जल्द निभाना चाहिए, हमें इनका इंतजार नहीं करना चाहिए। मौत हमारी सांसों की तरह हमारे करीब है। तो बाला कहती है, ऐसा ही है, इंसान समझता है कि मौत करीब नहीं है, लेकिन इसे इसका एहसास इस वक्त होता है जब वो तकरीबन मर जाता है। मौत का करीब होना हमें खौफजदा नहीं करता। आप सिर्फ इन लोगों के बारे में सोचते हैं जिन्हें आप पीछे छोड़ देते हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, मौत हक है, मौत हम सब के लिए है, लेकिन जुदाई, हसरत, ये असल मुश्किल हिस्सा है। और फिर कहते हैं, हमारा रब इंशाल्लाह हमें इस इम्तिहान में न डाले बाला। तो बाला कहती है, आमीन, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी अता फरमाए हुजूर। तो उस्मान साहब कहते हैं, आमीन। और फिर कहते हैं, लेकिन जब मैंने तुम्हें इस तरह आग के दरमियान देखा बाला, तुम बच्चे, एक बाप बनना तमाम जंगों से मुश्किल है। तो बाला कहती है, आप इस जंग के फाते हैं उस्मान साहब। और फिर इसी दौरान अलचचिक और अख्तमूर भी अपने घोड़े लेते हुए वहां पर आ जाते हैं। उन्हें देखकर बाला हैरान होती है और फिर अख्तमूर और अलचचिक उस्मान साहब के पास आते हैं और दोनों अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरकर सलाम करते हैं और कहते हैं, हजूर, हमें सिपाहियों से खबर मिली है, वो आगे बढ़ रहे हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, तो ये फराइज अंजाम देने का वक्त है फराइज अंजाम देने का वक्त। और फिर पूछते हैं, क्या आपने सामान तैयार किया? तो अलचची कहती है, कर लिया उस्मान साहब। और फिर बाला हैरानगी से पूछती, कौन आगे बढ़ रहा है? ये कैसा फर्ज है उस्मान साहब? तो उस्मान साहब कहते हैं, इस्मिहान, सुल्तान अलाउद्दीन से मांगी हुई फौज को इसने रोक दिया। नाइमान ने इसे जिरगे में मधु किया है, अगर वो मोहर ले ले तो फिर वो इसे ताकत देगा जो वो चाहती थी और वो इस्मिहान को जिरगे में शामिल करेगा। ये सुनकर बाला पूछती है, और इसमें क्या है? तो अलचचिक एक मंगोल लिबास निकाल कर दिखाती है। तो उस्मान साहब बताते हैं, इससे इस्मिहान को यकीन हो जाएगा कि नाइमान ने इस पर हमला किया है। ये सब देख और सुनकर बाला समझ जाती है और कहती है, ए वल्ला उस्मान साहब, तो हम यहाँ फूल लेने नहीं आए हैं? ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, हाँ। और फिर कहते हैं, नहीं। और फिर अख्तमूर से कहते हैं, यहाँ खड़े क्यों हो, जाओ और अलचची के लिए कुछ फूल चुन कर लाओ। तो अख्तमूर कहता है, जो हुक्म हजूर। और अलचचिक और अख्तमूर वहां से रवाना हो जाते हैं। और फिर उस्मान साहब बाला से कहते हैं, मेरी बाला, अब यह तुम्हारा फर्ज है, तुम इस्मिहान को जिरगे में शामिल होने से रोकोगी। तो बाला कहती है, फिक्र ना करें। और फिर दूसरी जानब नाइमान के खेमे में जब तमाम सरदारान नाइमान के पास मौजूद होते हैं तो नाइमान उनसे कहता है, आज उस्मान का वक्त खत्म हो गया है, इसके पास हमेशा एक मंसूबा होता है। और फिर एक सरदार आगे बढ़ता है और नाइमान से कहता है, हमारी फौज की क़यादत माहर कमानदार करते हैं। और फिर दूसरा सरदार आगे बढ़ता है और कहता है, हमारी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। और फिर तीसरा सरदार आगे बढ़कर कहता है, अजीम नाइमान, फौज आएगी, लेकिन हमें बताएं तलाई की जगह कौन लेगा? जिस पर नाइमान कहता है, जिसने मुझे मोहर ला कर दी। ये सुनकर तीनों सरदारान हैरानगी से एक दूसरे की जानब देखते हैं। तो एक कहता है, क्या आप किसी तुर्क को जगह देंगे नाइमान? तो नाइमान कहता है, सल्तनतें नस्ल की परवाह नहीं करती, अजीम सल्तनतें अहलियत के साथ बनाई जाती हैं। इस्मिहान इस मुकाम की मुस्तहिक है, मैं इसे ताकत दूंगा, वो मेरे नाम से सरहदों पर हुकूमत करेगी। और फिर अपने सिपाहियों से कहता है, इस्मिहान के इस्तकबाल के लिए नौकरों को भेजो। तो सिपाही कहते जो हुक्म, और बाहर रवाना हो जाते हैं। तो पीछे से नाइमान कहता है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यह सब सुनकर एक सरदार कहता, जिरगे में एक तुर्क, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो नाइमान कहता है, हम बहुत सी ऐसी चीजें करेंगे जो पहले कभी नहीं हुई, बहुत सी चीजें तुम एतमाद करोगे और हम चंगेज की पैरवी करेंगे, लेकिन आप फिक्र न करें, वो हमारे लिए तुर्गत को मार डालेगी और अपनी वफादारी का सबूत देगी। और फिर शमन से कहता है, शमन, तुर्गत को लाओ।
और इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।